मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 4 में शरीर के अंग का वर्णन करूंगी। चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। यहाँ पे एरो के निशान से शरीर के अंग बताए गए हैं और उसका हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम दिया गया है। ये सिर है, सिर को अंग्रेजी में हम हेड कहते हैं। ये कान है, कान को हम ईयर कहते हैं। ये नाक है, नाक को हम नोज़ कहते हैं। ये उंगलियां हैं, उंगलियों को हम फिंगर्स कहते हैं। ये अंगूठा है, अंगूठे को हम थंब कहते हैं। ये हाथ हैं, हाथ को हम हैंड कहते हैं। ये कोहनी है, कोहनी को हम एल्बो कहते हैं। ये पेट है, पेट को हम बेली कहते हैं। यह कमर है, कमर को हम वेस्ट कहते हैं। यह टखना है, टखने को हम एंकल कहते हैं। यह एडी है, एडी को हम हील कहते हैं। ये पैर है, पैर को हम लेग कहते हैं। ये घुटना है, घुटने को हम नी कहते हैं। हथेली, ये हथेली है, हथेली को हम अंग्रेजी में पाम कहते हैं। ये कलाई है, कलाई को हम रिस्ट कहते हैं। ये सीना है, सीने को हम चेस्ट कहते हैं। ये कंधा है, कंधे को हम शोल्डर कहते हैं। ये गर्दन है, गर्दन को हम थ्रोट कहते हैं। ये मुंह है, मुंह को हम माउथ कहते हैं। ये आँख है, आँख को हम आई कहते हैं। और ये बाल, बाल को हम क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ शरीर के अंग के हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम दिए गए हैं। इसको हमें देख देख के समझ के ऐसा ही अनुलेखन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिखे हैं। सिर, सिर यानी हेड, तो यहाँ भी हमें सिर यानी हेड देख के लिखना है। नाखून, नाखून यानी नेल, यहाँ भी हमें नाखून यानी नेल ऐसा लिखना है। जीभ, जीभ यानी टंग, यहाँ पे हमें जीभ यानी टंग ऐसा लिखना है। ये आपको सब देख देख के यहाँ पे अनुलेखन करना है। स्वाध्याय में प्रत्येक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखें। यहाँ पे हमें अंग्रेजी और हिंदी नाम दिए गए हैं और यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं। इसको पहचान के हमें हिंदी और अंग्रेजी नाम ढूंढकर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे जीभ का चित्र दिया गया है, तो जीभ को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो जीभ यहाँ पे लिखा है और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। तो यहाँ पे चित्र को देख के उसका नाम अंग्रेजी में और हिंदी में लिखना है। तो जीभ, जीभ यानी टंग। यह अंगूठा है, यहाँ पे देखना है अंगूठा कहाँ है, तो यहाँ ये रहा, तो अंगूठा यानी थंब। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थंब और अंगूठा। ये चित्र है घुटने का, तो घुटना कहाँ लिखा है, तो ये रहा, घुटना यानी नी। तो यहाँ पे हमें लिखना है KNEE, नी यानी घुटना। ये गर्दन का चित्र है, तो इसमें गर्दन कहाँ है, ये रहा, तो गर्दन यानी नेक, इसमें लिखना है नेक यानी गर्दन। ये होंठ है, होंठ यानी लिप्स। ये आँख है, आँख का चित्र है, आँख यानी आई। यह कोहनी का चित्र है, कोहनी यानी एल्बो। यह नाखून का चित्र है, नाखून यानी नेल। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है हेड, हेड यानी सिर। और यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। चेस्ट, चेस्ट यानी सीना। आई, आई यानी आँख। माउथ, माउथ यानी मुंह। ईयर, ईयर यानी कान। फिंगर, फिंगर यानी
उंगली। इस तरह ये सब आपको गृह कार्य में पूरा करना है। अब यहाँ पे उल्टा हिंदी नाम के सामने उसका अंग्रेजी नाम लिखना है। तो यहाँ पे हिंदी नाम लिखा गया है और उसके सामने हमें अंग्रेजी नाम लिखने हैं। तो बाल यानी हेयर, पेट यानी बेली, हाथ यानी हैंड, नाक यानी नोज़, घुटना यानी नी। इस तरह हमको ये पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह समझ आया होगा और आप अपना गृह कार्य अच्छी तरह पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।